नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा और कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हूँ। क्वेश्चन आपका है, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसको आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा आपका? 45 पहला ऑप्शन, दूसरा आपका 54, तीसरा आपका 72 और चौथा आपका 63। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। और इसको जब भी हम लगाते हैं तो पहले बेसिक चीज को समझते हैं। तो पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई संख्या बनती है तो वो अंकों से मिलकर बनती है, और संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों के स्थान होते हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, हमने आपको कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए 45 संख्या है, और ये संख्या बनी कैसे है आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 अंक है, ये आपका 5 और 4। 5 किस स्थान पे है, ये आपके इकाई के स्थान पर है, और 4 आपका दहाई के स्थान पे है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इकाई का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके स्थान का जो वैल्यू होती है 1 होती है, और दहाई के स्थान की जो वैल्यू होती है वो आपकी 10 होती है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 4 into 10, ये इसके स्थान है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का स्थान का मान बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो आप तुरंत बताओगे 40 होता है। प्लस आपका ये क्या हो गया, 5 into 1, तो अब आपका हो जाएगा ये 40 + 5 = 45। तो कोई भी संख्या बनती है 2 अंकों का तो रूल आपका यही फिट होता है, इसी रूल से बनती है। यदि हम 3 अंकों की संख्या बनाए तो 3 अंकों की संख्या मान लीजिए 145 हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका है ये सैकड़े के स्थान पे है ना, और इसके स्थान की जो वैल्यू होती है वो होती है 100, और ये आपके दहाई के स्थान पर है, और ये आपके इकाई के स्थान पे है। तो जैसा कि हमने बताया कि इन स्थानों की वैल्यू जो होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर ये आपका है 1 into 100 जो कि सैकड़े के स्थान पे है, प्लस आपका 4 into 10 जो कि ये दहाई के स्थान पे है, प्लस आपका 5 into 1, ये आपका हो जाएगा 100 + 40 + 5 मतलब 5 बराबर आपका 145। तो जो 3 अंकों की संख्या बनेगी वो इस तरीके से बनती है, और यही चीज हम क्या करते हैं, यही रूल हम इन संख्याओं में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये नहीं मालूम है कि वो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक क्या है, तो अंक मुझे मानना पड़ता है। तो आप इसको पहले समझने के लिए इस तरीके से एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे अंक लिख लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए संख्या। ठीक है ना, यहाँ पे जो कहता है कि बदल दिए जाए या उलट जाते हैं, अंक उलट जाते हैं या बदल जाते हैं, या आपके मूल संख्या के अंक उलट जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। मैं बारी-बारी से सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप अंक हैं और ये आपकी क्या है, संख्या है। अगर हम कोई 2 अंक मानते हैं तो हमने मान लिया x और y। ठीक है, 2 अंक हो गए x और y, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी। अगर हम यहाँ पे x को दहाई के स्थान पे मानते हैं, y को इकाई के स्थान पे मानते हैं, तो संख्या बनाने का नियम हमारा यही था ना कि x into 10 प्लस का y into 1 = आपका हो जाएगा 10x + y। ठीक है, और यही जब आपसे कहता है कि इन संख्या के अंक उलट जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसको भी यहीं पे समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इसके अंक उलट जाते हैं, ना कि इनकी संख्याओं का जो स्थान होता है ये स्थान तो आपका वही रहेगा, सिर्फ अंक आपके पलट जाएंगे। अंक आपका क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा, ये चीज। ठीक है ना,
यही भी ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए आप देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। कहता है कि अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अब ये अंक है ना, तो अंक की बात किया हुआ, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, ये अंक की बात किया था, दो अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग हमने क्या बना दिया, 9 बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये कहते हैं यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। अगर हम यहाँ पे संख्या है आपकी ये वाली संख्या, इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो आप आइए 10x प्लस वाई, ये आपकी पूरी संख्या है या मूल संख्या है। इसमें कहता है कि 9 जोड़ दिए जाए, प्लस 9 हमने जोड़ दिया। अब क्या हो गया, अब कहता है कि संख्या के स्थान क्या होते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस का x प्लस का y, फिर माइनस का 10y, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर माइनस का 9। अगर हम 9 कॉमन करते हैं तो x माइनस y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये समीकरण 2 था। दोनों समीकरणों को हम नीचे ऊपर करके सॉल्व करते हैं। अगर हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो y वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर ये आपका घटेगा तो हो जाएगा 8, काटेंगे इसको तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ से हम y बराबर भी निकाल सकते हैं, तो y बराबर निकालने के लिए किसी भी समीकरण में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसे रख देते हैं। तो x बराबर हो गया आपका 4, रख लीजिए वैल्यू 4 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये आपका माइनस में इधर चला जाएगा तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5 आ गया। अब बात आती है मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या यहाँ पे बता सकते हैं। मूल संख्या इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मूल संख्या देखो यही बनाया होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 10 into 4 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 45। आंसर आपका आ जाएगा 45। अब ये मेरा जो आंसर आया हुआ है क्या ये सही है या गलत है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेटिस्फाइज कर सकते हैं। क्या है, कहता है दो अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग जोड़िए 9 आ रहा है, बिल्कुल सही। कहता है कि संख्या में हम 9 जोड़ दें। अगर हम क्या करते हैं 45 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा आपका 54। तो इनके अंकों में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, अर्थात अब हमारा आंसर क्या है, सही है। आइए अब इसको ऑप्शंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों मेथड हमें लेके चलना होगा, क्योंकि जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो ये इतना ढेर सारा तो करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसको ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे और ऑप्शन से आपका बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ऑप्शन से जब भी हम लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्या है। कहता है पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, यहाँ पे दो अंकों की संख्या पे अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग ऑप्शन से उठाएंगे 4 + 5 9 है, बिल्कुल 4 + 5 + 4 ये भी 9, 7 + 2 ये भी 9, 6 + 3 ये भी 9। तो पहले के लिए तो सभी फॉलो करने हैं। फिर इसके बाद कहता है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो अगर हम संख्या में 9 जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए हम इसमें 9 जोड़ते हैं, अगर आप इसमें 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 72 हो जाएगा। अर्थात ये आपका क्या है, अंक, अर्थात आपका 3 और 6 36 बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें 9 जोड़ेंगे, और जब भी आप इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 8 81 हो गया, ये भी नहीं बन रहा। इसमें आएंगे तो आपका क्या है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं 45 में जैसे ही आप 9 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 54, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप इसको ऑप्शन से लगाते हो तो, लेकिन माइंड में वो चीज आपको आनी चाहिए जो ये सेंटेंस यहाँ पे कर रहा है। ठीक है ना, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो आगे मैं क्वेश्चन अब आगे देता हूँ, और विश्वास है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में बातें आ रही होंगी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है, हमने बहुत बेसिक तरीके से इसको तैयार मतलब दिया है यहाँ पे। और अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन।
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, यदि मूल संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो मूल संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस आपका है जो हमने आपको बताया है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम बनाओगे, ठीक है ना, ये आप लिखोगे अंक और यहाँ पे आप लिखोगे संख्या, ठीक है। दो अंकों की संख्या है तो दो अंक आपको मानने पड़ेंगे। हमने मान लिया x और y। संख्या क्या बनेगी तुरंत आप बना सकते हो 10x प्लस y। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंकों का योग 12, ये अंकों का योग, तो सिर्फ अंकों में आओ, अंकों का योग देख लो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका पहला काम तो हो गया। दूसरा आपका क्या कहता है, यदि मूल संख्या में से 18 घटा दिया जाए, तो ये मूल संख्या आपकी है और इसमें से मुझे क्या करना है 18 घटाना है, और उसके बाद कहता है कि मूल संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। ये आपको हो जाएगा 10x प्लस y, और इसमें से जैसे आप माइनस 18 करोगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका 10y प्लस x। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन में कहा है कि अंकों के स्थान आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात x की जगह पर y आ जाएगा, y के स्थान पे x चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 10x प्लस का y माइनस का, यहाँ से माइनस का आपका आ जाएगा यहाँ पे 10y माइनस का x इक्वल टू, ठीक है, पक्षांतर कर दिया। और यहाँ से इसको हटा लीजिए आप, 9x माइनस का 9y बराबर 18। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18 2, ठीक है। ये आपको हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे करके आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। y आपका कट जाएगा, जोड़ने पर समीकरण को 2x बराबर आपका जोड़ो हो जाएगा आपका 14, इसको काट दो 7, x बराबर आ जाएगा 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं पहले वाले में 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो मूल संख्या क्या बनेगी, मूल संख्या में आप बना सकते हैं, ठीक है। मूल संख्या आपने यही बना रखा था 10x प्लस y। तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमने निकाल रखी है 7 और y की जगह पे वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं 10 इंटू 5 7 प्लस आपका 5, ये आपका हो जाएगा 75। अब ये देखिए हमारा जो आंसर आया हुआ है क्या ये सही है या गलत है, तो चेक कर सकते हैं। कहता है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना 12 होना चाहिए, तो 7 5 12 ये हो गया। कहता है यदि मूल संख्या में से क्या करते हैं 18 माइनस करते हैं, तो मूल संख्या आपकी क्या है 75, इसमें से आप 18 क्या करो माइनस कर दो, और जैसे आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 में से आ जाएगा तो 7, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 में से हो जाएगा 5। तो देखिए इसके स्थान क्या परिवर्तित होंगे, अर्थात हमारा आंसर क्या है 100% सही है। और यही नियम आप लगाओगे ऑप्शन से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब। अब इसको थोड़ा ऑप्शन से भी हम लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन से जब हम लगाएंगे तो क्या कहता है, ये आपके 4 ऑप्शन है 8 7 4 8 7 5 5 7। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ कौन सा ऑप्शन होगा। तो आते हैं सेंटेंस में, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12, तो 12 होना चाहिए। तो अब इसको भी जोड़ोगे 8 4 12 4 8 12 7 5 12 5 7 12, सब पे 12 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मूल संख्या में से 18 घटा दिया जाए, अब हम क्या करते हैं 84 माइनस जब भी 18 करोगे तो क्या इसके अंक परिवर्तित होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 14 में से आ जाएगा तो 6, तो आपका ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 8 आना चाहिए था 6 आ गया, छोड़ दो इसको। यहाँ पे जब भी आप घटाओगे इसमें तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, छोड़ दो इसको। यहाँ पे आप क्या करोगे घटाओ इसको जरा, तो आप देखोगे यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, अर्थात ये आपका क्या हो गया सही हो गया, इसके स्थान क्या हो गए परिवर्तित हो गए। तो आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला क्या होगा सही हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत कम समय में लगेगा, टाइम लगेगी आपकी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो
अब आइए इसको लगाते हैं। इसमें हमने ऑप्शन दे दिया है और अभी ऑप्शन भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये सारी चीजें मालूम है, पहले आप उससे लगाइए। जब हमें कोई भी चीज समझ में आ जाती है तो हम उसको कई प्रकार से लगाना समझते हैं, मतलब कई तरीके से उसको लगा पाएंगे। और यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम किसी भी तरीके से नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे पहले आप समझिए क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। आप वही प्रक्रिया अपनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे आप मान लो अंक और यहाँ पे आपकी क्या संख्या है, ठीक है। अंक आपके क्या हो जाएंगे x और y, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस y। यही हमारी क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या की बात करें, पहले संख्या की बात करें, तो संख्या आपकी यही होती है जो स्टार्टिंग में आप बनाते हो, ठीक है। कहता है कि संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग भी कर लो। अंकों की बात किया तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। अंकों में हमने सिर्फ इसको बनाया, ठीक है। फिर क्या कहता है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अब जो अंकों को उलटकर संख्या बनेगी तो उसको भी हम बना लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकों को उलटकर 10y प्लस x हो जाएगी जी, ठीक है। ये उलट करके बनाई गई संख्या है। फिर क्या कहता है, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब पता है आपको क्या कह रहा है, कहता है कि जो मूल संख्या है इससे जब हम कभी तुलना करते हैं ना, से, का, की, के, वहीं से तुलना होती है। किससे, पहली संख्या मूल संख्या से। ये संख्या क्या है, ज्यादा है, बड़ी है, ठीक है। कितना, 18, ठीक। तो अगर हम क्या करें, इसमें आपसे कहें 18 हम जोड़ दें, या फिर इसमें हम कहें कि इसमें से 18 कम कर दें, तो बातें वही हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको यहाँ पे ट्रिक कर ले दिया, ट्रिक कर क्या दिया वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम मूल संख्या में 18 जोड़ देंगे तो हमारी वाली ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 10x प्लस वाई, और हम इसमें क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे और बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10y प्लस x, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपको पीछे बता चुके हैं, बस इसमें लैंग्वेज की बात थी। हमने उसमें 18 जोड़ दिया था, अंक पलट गए थे, और इसने थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को दे दिया है, ठीक। और जल्दीबाजी में हम समझ नहीं पाते कह क्या रहा है। अब आपको यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। अब इसके बाद इनको जरा लगाइए, आपका हो जाएगा 9x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9y। अब इधर आपका हो जाएगा माइनस का 18। तो अगर हम माइनस केवल 9 कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2x जोड़ने पर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 10, काट दीजिए 5 बार में, x बराबर कितना 5, तो y बराबर आप निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा भाई 12 माइनस का 5, तो y बराबर आपका आ जाएगा 7, x बराबर 5 y बराबर 7। तो मूल संख्या क्या बन जाएगी आपकी, मूल संख्या आपकी बन जाएगी 10x प्लस वाई। इसको भी मत लिखो आप, डायरेक्ट 5 और 7 कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बार बार लिखने से अच्छा है। तो मूल संख्या आपकी क्या हो जाएगी 57 हो जाएगी। ऑप्शन आपको वही पिछला वाला में देता है, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है। ऑप्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो ऑप्शन से आ जाओ, क्योंकि दोनों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में देता तो इस तरीके से दे देता आपको 75, 57 और 63 और 84 या 48 जो भी है, आप इसको कर लो।
अगर हम क्वेश्चन को लगाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं भाई, कहता है अंकों का योग 12 होना चाहिए, देखो सब में मिल रहा है। कहता है कि जब इसके अंकों को हम पलटते हैं अर्थात ये 48 होता है, डिफरेंस जो अंतर होगा वो कितने का होना चाहिए भाई, 18 का होना चाहिए। क्या 18 का हो रहा है क्या? अब इसमें आप क्या करोगे, 48 माइनस करो, अगर 18 आता तो आंसर सही है, ये आपका हो जाएगा 6, ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये भी आपका डिफरेंस ही आपका हो गया 6, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको आप क्या कर सकते हो 39, इसको जरा अंतर निकालो तो हो जाएगा 13, 13 में से हो जाएगा 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 है, यहाँ पे 4, ये भी नहीं होगा। आ जाओ 57 पे, 57 के अंक को बदलो जरा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 75। इनका अंतर निकाल लो। अब अगर हम इनका अंतर निकालते हैं 75 माइनस 57 कितना हो रहा है आपका 18, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आप यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा 57 होगा, तो ऑप्शन से हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दूसरा। चलिए देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो और बेसिक तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को ज्यादातर फोकस करते हैं, देखते हैं। आपका यहाँ पे अंक होगा और यहाँ पे आपकी संख्या होगी, जिसको हम मूल संख्या कहते हैं, ठीक है, या वास्तविक संख्या कहते हैं। दो अंकों की संख्या है तो दो अंक आपको मानने पड़ेंगे। अब अगर अंक आपने मान लिया तो संख्या आपकी तुरंत बन जाएगी 10x + y। ये काम आप स्टार्टिंग में दोनों तरफ कर दोगे। ठीक है, अब आगे जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है बिल्कुल उसी तरीके से कहता है कि अंकों के योग की 4 गुनी है। क्या ये संख्या, अंकों का योग हम क्या करेंगे x + y, हमने अंकों का ये योग किया और ये जो संख्या है अंकों के योग की 4 गुनी है, अर्थात अंकों के योग में जब हम 4 का गुणा करेंगे तब ये एक दूसरे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 10x + y। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर 4x + 4y = 10x + y। x को एक तरफ ले आओ तो आपका हो जाएगा, ठीक है, x को इधर कर दो, y इधर कर दो, आपका हो जाएगा 4y - का y 10x - का 4x। देखिए जितना ही आप माइनस से, पॉइंट से, रूट से बचेंगे उतने ही आसान कैलकुलेशन आपकी होगी और गलतियां बहुत ही कम होंगी। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 3y और ये आपका हो जाएगा 6x। ठीक है, तो इसको काट दो 2 बार में, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2x। एक काम आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब आगे आपको क्या कहता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, अर्थात आपको क्या कहता है, संख्या में 10x + y में जब भी आप 9 जोड़ोगे तो इसके अंक क्या होंगे, उलट जाएंगे, 10y + का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप क्या करो, पक्षांतर कर सकते हो, 10x अब डायरेक्ट कर सकते हो, मैं बराबर कर सकता हूँ उसके 9 के। ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x माइनस का 9, ये आपका हो जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर माइनस का 9। ठीक है, तो 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस y बराबर आपका आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे y बराबर 2x है, तो y की जगह पे क्या कर सकते हैं, 2x रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 2x बराबर माइनस का 1, तो माइनस का x बराबर माइनस का 1, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1। x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 से। तो अब आपके यहाँ पे हुआ y बराबर 2 × 1 = 2। संख्या क्या बनेगी, संख्या मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ,
संख्या मूल संख्या आपकी थी 10x प्लस वाई, तो x की जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 2 रखो, तो आपका बन जाएगी संख्या 12। संख्या क्या बनेगी? 12 बन जाएगी। अब ये हमारा आंसर जो आया है सही है या गलत है, तो जरा हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? और वही जैसे हम इसको चेक करते हैं वही चीज हम ऑप्शन में ढूंढते हैं, तो ऑप्शन से लगाने का यही मेथड होता है। तो ये संख्या है, संख्या के अंक हैं 1 और 2। जब भी हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, योग का जब हम 4 गुना करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो 4 2 और 3 4, 2 और 3 2 और आपका 1 है यहाँ पे, हो जाएगा 3 और इंटू 4 हो जाएगा 12। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम अंकों का योग का 4 गुना करते हैं तो ये संख्या हमारी क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। और जब भी हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अंकों के संख्या के क्या उलट जाते हैं, तो आपका हो जाता है 21। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आते हैं ऑप्शन पे लगाते हैं। ऑप्शन में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, अगर चौथा नंबर का ऑप्शन लेते हैं तो आप देखोगे 2 + 1 जब भी आप करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी हो जाएगा आपका 3 का 4 गुना करोगे तो हो जाएगा 12 और इसके बराबर नहीं आया, तो ये ऑप्शन आपको क्या हुआ? गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं 12 पर, तो 12 पर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अंकों का योग करिए 3 और 3 का 4 गुना करोगे तो 12 और 12 बराबर 12 हो गया, अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये ठीक है। अब इसके आगे दूसरा वाला भी देख लेते हैं। कहता है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब भी आप इसमें 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 21। क्या वो उलट गए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। ये क्वेश्चन और आपको कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, अगर इसको आप ऑप्शन से लगाना चाहोगे तो मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है ना। तो इसको आते हैं, जैसे हमने आपको तरीका बताया है सेम उसी तरीके से अगर आप लगाते हो तो क्वेश्चन लग जाएगा। तो लगाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप मान सकते हो अंक और यहाँ पे आप मान सकते हो संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंक आपको मानना पड़ेगा। संख्या तुरंत बना लो 10x + y। अब इसके बाद कहता है अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग कर लिया। ध्यान देंगे ये आपके दहाई के स्थान पे, ये इकाई के स्थान पे, और आपसे क्या पूछा है? दहाई का अंक बताओ, अर्थात x बराबर बताओ। तो क्वेश्चन आपको ऐसा बना होगा और वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये हमने अंकों का योग कर लिया। फिर क्या कहता है? योग उस संख्या से 9 कम है। ठीक है, ये जो आपने योग किया है, ये योग इस संख्या से क्या है? ये कम है। कितना कम है? 9 कम है। ठीक है, तो अगर 9 कम है तो इसमें हम 9 अगर जोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो भी आपका समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। या फिर इधर से हम इसको घटा सकते हैं तो भी आपका समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। बाकी इसके आगे कोई क्वेश्चन बनाने का सेंटेंस दिया नहीं है, तो बस इसी को आप सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो होगा x माइनस का कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, ये प्लस का y और ये आपका माइनस का y बराबर माइनस का 9। y से y आपका कैंसिल हो गया। माइनस का 9x बराबर माइनस का 9। अब इसको आप यहाँ से काट सकते हो, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कैंसिल, 1 आ गया। तो x बराबर आ गया आपका 1, अर्थात x जो है ये किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। तो आप देख रहे हो कि दहाई का अंक जो मिला है वो 1 आ गया, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। और ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है 1। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं और इसी से संबंधित मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।